प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी ज़िंदगी में दो बार तारीख बदलती है। एक बार हमारी सालगिरह के मौका पर और दूसरी बार जब हमारी ज़िंदगी में नया साल आता है। और दोनों ही बार ये तारीख, ये वक्त हमें आगे बढ़ने का एक मौका फ्राहम करती है। नया साल नया आगाज़ लाता है, लेकिन हम में से अक्सर लोग माजी की यादों, नाकामियों और पछतावों में गिरफ्तार रहते हैं। लेकिन खुदा आज हमें कहता है, ऐ मेरे बेटे और ऐ मेरी बेटी, माजी को छोड़ दो और मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलता हूँ। यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 43वां बाब और 18वीं और 19वीं आयत की जब हम तलावत करते हैं तो वहाँ यूँ लिखा है, यानी खुदावंद यूँ फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो, मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा। क्या तुम उससे ना वाकिफ़ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा। मेरे जीज़ो, जब हम माजी में गिरफ्तार रहते हैं तो माजी में जीना हमारे लिए रुकावट का बायस बनता है। माजी में जीना हमें आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि हमारी पुरानी नाकामियाँ हमें बार बार इस बात का एहसास दिलाती हैं कि हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी ज़िंदगी में मौजूद ज़ख्म या रंजिशें या दुख और तकालीफ जब हमारी ज़िंदगी में मौजूद रहती हैं तो हमें ये दूसरों को माफ़ ना करने पर उकसाती हैं और हम अपनी नाकामियों में हमेशा फंसे रहते हैं। ये सब चीज़ें हमारी रूहानी तरक्की और खुशी में रुकावट का सबब बनता है। खुदा चाहता है कि हम मुस्तकबिल पर निगाह करें, हम आगे की तरफ देखें। जब आप बाइबल मुक़द्दस में दाऊद बादशाह की ज़िंदगी पर निगाह करते हैं तो हम देखते हैं कि गुनाह के बावजूद भी खुदा ने उसको आगे बढ़ने का मौका फ़राहम किया। बत्सबा के साथ गुनाह के बाद खुदा ने उसको माफ़ किया और खुदा ने उसको उसकी ज़िंदगी में बहाल किया। सामरी औरत को सुखार के कुएं पर खुदावंद यीशु मसीह का खुद उसको मुखातिब करना हमें ये बताता है कि खुदा हमारी ज़िंदगी में दिलचस्पी रखता है और गुनाह आलूदा ज़िंदगी से हमें आज़ाद करना चाहता है। खुदा ने सामरी औरत को जब अपने लिए चुन लिया तो वो खिदमत का एक बेहतरीन उसने मिसाल कायम की। पतरस रसूल ने 3 बार खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन इनकार के बाद भी खुदा ने उसे अजीम कामों के लिए इस्तेमाल किया। माजी छोड़ने का मतलब है कि हम खुद को माफ़ करें अपनी उन गलतियों के लिए जो हमसे सरजद हो चुकी हैं। हम दूसरों को माफ़ करें उनकी उन गलतियों के लिए और उन बातों के लिए जो उन्होंने हमारे साथ किए हैं। याद रखें, हमें इससे सबक सीखना है और उन ज़ख्मों को पकड़े नहीं रखना बल्कि उनको छोड़ देना है। याद रखें, माजी एक बोझ है जो हमारी रूह को थका देता है और हमारे ज़ख्मों को नासूर बना देता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आए, अपनी पुरानी यादों को, तलखियों को अपने दिल से निकालें और जब भी आपका माजी आपको तलख करे तो खुदा के कलाम की तरफ निगाह डालें। अपने बोझ, अपनी नाकामी, अपने दुख खुदा को दें। खुदा आपकी ज़िंदगी में नया काम करेगा। बहाली, शदाबी और रोईदगी आएगी। कामयाबी और सरफराजी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी। आप रूहानी और जिस्मानी तौर पर तरक्की करेंगे। आपकी सेहत की बहाली होगी। आएँ, अपने बोझ, अपनी नाकामियाँ, अपनी फ़िक्रें और अपनी परेशानियाँ खुदा को देना शुरू करें और खुदा से ये कहें कि खुदा, ये नया साल मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का साल ठहरे। और खुदा से कहें कि खुदा, मैं अपनी ज़िंदगी में माजी को नहीं बल्कि तुझे चुनती हूँ। मेरे गुनाह मुआफ़ कर, मेरे दुख, मेरी बीमारी मेरी ज़िंदगी से दूर कर, मेरी नाकामी को कामयाबी में बदल दे और मेरी ज़िंदगी में नया काम कर। मुझे बहाल कर, मेरे ख़ानदान और घराने को बहाल कर। और मेरा ईमान है कि इसके साथ खुदा आपको बहाल करेगा। आपकी ज़िंदगी में नया काम ज़हूर में आएगा। आपकी ज़िंदगी के बियाबान एक राह में और सहरा
ایک ایسی جگہ میں بدلیں گے جہاں خدا اپنے فضل سے ندیاں جاری کرے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت بخشے اور ماضی میں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔